2.0 पर मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उस पर हमने 2 लेक्चर्स आपको ले लिए थे। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर रहने वाला है। इस चैप्टर का ये हमारा 3rd लेक्चर रहेगा और आज हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं 6.3 जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो आज का सेशन का पहला प्रश्न जो रहेगा वो देखिए आपके सामने है। लिखा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं। अंक जो है 1 से लेकर 9 तक हैं, 1 से लेकर 9 तक के अंक रहने वाले हैं। उनसे उनका प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है। यानी आपसे कह रहा है कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को लगते हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस आपके किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर जो रहता है, क्रमचय और संचय का चैप्टर जो है रहता है, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। आइए क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम, जो आपको अंक दिए गए हैं, जो अंक आपको दिए गए हैं वो अंक क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। कितने अंक हो गए प्यारे बच्चों? कुल कितने अंकों की बात हो रही है? तो कुल अंक जो प्यारे बच्चों हैं वो कितने हैं? 9 रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं? 9 अंक आपके पास है। कितने डिजिट है? 9 डिजिट है। इन 9 डिजिट से आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखिए 2 मेथड आपके सामने हम प्रेजेंट करने वाला हूं, किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन को। अब यहां पर एक शर्त आपको है, क्योंकि अंकों की जो है पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति अलाउ होती है उसके लिए आपकी दूसरी कंडीशन होती है। जब अंकों की पुनरावृत्ति अलाउ नहीं होती है तब आपकी दूसरी कंडीशन होती है। देखिए बात करते हैं 3 अंकों की कुल संख्याएं। 3 अंकों की क्या? 3 अंकों की कुल संख्याओं की बात करने वाले हैं। कुल संख्याएं, तो इसे हम लिख सकते हैं 9p3। 9p3 लिख सकता हूं। इस तरीके से इसका आंसर बन सकता है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। देखिए इस फैक्टोरियल 9 को ब्रेक कर देना है कितने बार? 9 8 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ऐसे ब्रेक कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। जब आप गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा कितना? 504। कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं को निकालते हैं, उन्हें हल करते हैं। अब इसका एक मेथड दूसरा क्या होता है? सेकंड मेथड की ओर अगर चलें तो देखिए इसका सेकंड मेथड क्या हो जाएगा? आपसे कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं? बॉक्स मेथड का प्रयोग करते हैं। पहली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था किस तरीके से बॉक्स मेथड का प्रयोग करना होता है, किस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितने डिजिट हैं? 9 डिजिट हैं। इन 9 डिजिट से 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो यहाँ पर एक इकाई का अंक होने वाला, एक दहाई का होगा, एक सैकड़े का अंक होगा। ठीक है ना? अब क्या दिक्कत है? इस इकाई के स्थान को भरने की कितने क्रम हो सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए 9 डिजिट है। इस इकाई के स्थान पर, इस इकाई के स्थान की बात करते हैं तो इकाई के स्थान की बात करते हैं तो इकाई का स्थान 9 प्रकार से भरा जा सकता है। 9 अंकों में से कोई सा भी एक अंक यहाँ पर आ सकता है आपका। अगर यहाँ पर 1 आएगा तो इस वाले खाने में 1 नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 2 आ जाएगा तो इस वाले खाने में 2 नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो अलाउ नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति आप नहीं कर सकते हैं। तो जो दहाई का अंक प्यारे बच्चों बनने वाला है, जो दहाई का अंक भर सकते हैं वो हम 8 प्रकार से भर सकते हैं। कितने प्रकार से भर सकते हैं? 8 प्रकार से भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक अंक भरा जा चुका था और जो एक अंक भरा जा चुका था वो यहाँ पर नहीं भरा जाएगा। तो अंकों की संख्या हमारी कितनी बची थी?
8 बची थी, तो 2.5 का अंक जो है वो हम 8 प्रकार से भर सकते हैं। उसी प्रकार से अब 2 डिजिट आपने यहाँ भर दिए, 2 अंकों को यहाँ भर दिया, तो अंकों की संख्या हमारी कितनी बची? 7 बची। कितनी बची? 7 बची। तो इस सैकड़े के स्थान को आप कितने प्रकार से भर सकते हैं? तो आप 7 प्रकार से भर सकते हैं। कितने प्रकार से भर सकते हैं? 7 प्रकार से भर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? 3 अंकों की संख्या की बात कर रहा था, 3 अंकों की कुल संख्याएं, 3 अंकों की जो कुल संख्या प्यारे बच्चों बनने वाली हैं वो आपकी हो जाएंगी क्या? 7, 8 एंड 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 504 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस मेथड के साथ हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो लेंगे प्रश्न नंबर 2 रहेगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अंक, अब देखिए आप जानते हैं डिजिट कितना, अंक की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों अंक जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने अंक हो गए? कुल कितने अंक है यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुल अंक जो बेटा हो गए वो कितने हो गए? कुल अंक क्या रहेंगे? ये कुल अंक जो रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं? 10 अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। आप गिन लीजिए तो कुल अंकों की संख्या कितनी है? 10 रहने वाली है। कुल कितने डिजिट रहने वाले हैं प्यारे बच्चों? 10 रहने वाले। कितने रहने वाले हैं? 10 रहने वाले हैं। अब इन 10 अंकों से हमें 4 अंकों की एक संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो 4 अंकों की संख्या के लिए हम 4 बॉक्स बना लेते हैं। कितने बॉक्स बना लेते हैं? 4 बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स मेथड से इस प्रश्न को हल करते हैं तो आसानी से प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है। यहां पर किसी प्रकार के किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए देखते हैं। उसने कहा किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है। जब किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है तो देखिए इकाई का अंक होने वाला, ये आपका क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का स्थान हो जाएगा। ये आपका 2.5 का स्थान हो जाएगा। ये आपका सैकड़े का स्थान रहने वाला है और ये आपका 1000 का स्थान हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर 4 अंकों की संख्या की बात करनी है तो 4 अंकों की संख्या की अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों इस स्थान पर आपका कौन नहीं आ सकता? वो 0 नहीं आ सकता। यहां पर आप 0 नहीं लिख सकते। अगर यहां पर एक सैकड़े के स्थान पर अगर आप 0 रख देते हैं तो संख्या जो है वो आपकी 3 डिजिट की रहने वाली है। कितने डिजिट की रहने वाली है? 3 डिजिट की रहने वाली है। कितने डिजिट की रहेगी? 3 डिजिट की रहने वाली है। तो एक सैकड़े के 1000 के स्थान पर आप क्या नहीं लिख सकते? 0 नहीं लिख सकते। तो जब यहां 0 नहीं लिख सकते तो इसमें से 0 जब आप हटा दीजिएगा तो अंकों की संख्या जो बचने वाली है वो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और इन 9 अंकों से ही हम इस सैकड़े के 1000 के स्थान को भर सकते हैं। तो इस 1000 के स्थान को भरने के जो कुल संभव प्रकार रहने वाले हैं प्यारे बच्चों वो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अब आप फिर ध्यान दीजिएगा, इन 9 अंकों में से एक अंक हमने यहां पर भर दिया है। इन 9 अंकों में से एक अंक हमने भर दिया है। अभी भी इसमें कितने अंक रहने वाले हैं? 9 रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि ये 0 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब इन किसी 3 स्थानों में से 0 आपका आ सकता है। अब यहां 0 अगर आ सकता है तो इस सैकड़े के स्थान को भी हम कितने प्रकार से भर सकते हैं? 9 प्रकार से भर सकते हैं। इस स्थान को हम 8 से भर सकते हैं और इसे हम 7 प्रकार से भर सकते हैं। देखिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको यहां बता दूं। देखिए यहां पर आप जब 1000 के स्थान पर अगर 0 रखते हैं, 1000 के स्थान पर अगर आप 0 रखेंगे तो संख्या हमारी 3 अंकों की रह जाएगी। कितने अंकों की रह जाएगी? 3 अंकों की रह जाएगी। जब 3 अंकों की रह जाएगी, लेकिन हमसे प्रश्न में कहा 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है, तो देखिए यहां पर हम 0 को नहीं लेंगे। 0 को जब आप नहीं लेंगे तो आपके कुल अंक कितने बचने वाले हैं? 9 बचने वाले हैं। तो इस स्थान को हम लोग क्या कर सकते हैं? 9 प्रकार से भर सकते हैं। कितने प्रकार से भर सकते हैं? 9 प्रकार से भर सकते हैं। अब इन 9 अंकों में से आपका एक अंक यहां भर जाएगा तो ये तो 8 अंक बचेंगे, लेकिन इसमें आपकी बार 0 शामिल हो जाएगा तो आपके अंक कितने हो जाएंगे? पुनः 9 हो जाएंगे। और इस सैकड़े के स्थान को भी हम 9 प्रकार से भर सकते हैं। फिर यहां 1 भर गया तो यानी 2 अंक भर गए आपके।
2 अंक भर गए तो अंकों की संख्या 8 बचेगी, तो 8 प्रकार से। अब यहाँ 3 अंक भरे तो अंकों की संख्या 7 बचेगी, तो आपकी ये 7 प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें बात करनी है 4 अंकों की कुल संख्याएं की। 4 अंकों की कुल संख्याएं, 4 अंकों की कुल संख्याओं की बात अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, सभी का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 8 इंटू 7, गुणा कर दीजिए, 8 एकम 8 64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 7 अट्ठे 56, 7 चौगु 28 और 5 33 हो जाएगा, 7 छिंग 42, 42 और 3 कितना होता 45 होता। तो 4536 जो रहेगा वो हमारा इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। तो 4 अंकों की जो कुल संख्या प्यारे बच्चों बन सकती हैं वो 4536 बन सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये तब की बात रहने वाली है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहेगा हमारा वो रहने वाला है क्या, 3rd क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए लिखा है अंक जो दिए गए हैं आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6 और 7 हैं। आपके पास अंक दिए गए हैं 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। अब देखिए अगर यहाँ हम बात करते हैं अंक की तो आपके पास जो डिजिट आपको दिए गए हैं वो 1 2 3 4 6 और 7 दिए गए हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं बेटा कुल अंकों की, तो कुल अंक जो रहने वाले हैं वो 1 2 3 4 5 6 रहने वाले हैं। कितने अंक हो जाएंगे, 6 अंक हो जाएंगे। आपसे कह रहा है कि 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो 3 अंक के लिए आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको 3 डिजिट रखने हैं। कितने डिजिट रखने हैं, 3 डिजिट रखने हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका इकाई का स्थान रहेगा प्यारे बच्चों, और ये आपका क्या रहेगा, दहाई का स्थान रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा, सैकड़े का स्थान रहेगा। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप बात करने वाले हैं, आपसे सम संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सम संख्या की बात कर रहा है। तो जब सम संख्या आप बनाएंगे तो देखिए सम संख्या किस तरीके से आप बनाने वाले हैं। देखिए कोई भी संख्या सम कब होती है, कोई भी संख्या सम कब होती है, आप जानते हैं जब उसके इकाई का अंक सम होता है तब वो संख्या हमारी सम कहलाती है। क्या कहलाती है, सम कहलाती है। तो इकाई के अंक की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, इकाई के स्थान पर कौन कौन सा अंक आ सकता है। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सम अंक की अगर बात करें बेटा, किसकी बात करें, सम अंक की बात करें तो 2 4 6 सम अंकों की अगर बात करते हैं तो 3 अंक रहने वाले हैं। कितने अंक रहने वाले हैं, 3 अंक जो हैं वो आपके कैसे हैं, सम रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, सम रहने वाले हैं। अब 3 अंक आपके सम हैं तो प्रथम अगर इकाई के स्थान की प्यारे बच्चों बात करेंगे, इकाई के स्थान को भरने के प्रकार की बात करेंगे तो 3 प्रकार से आपका यहां पर ये भर सकता है। तो इकाई का अंक जो है वो आपका 3 प्रकार से भर सकता है। कितने प्रकार से भर सकता है, 3 प्रकार से भर सकता है। अब देखिए यहां पर आप एक डिजिट भर देंगे, कोई एक, इन 3 डिजिट बैठे कोई एक डिजिट यहां आएगा। अब अगर यहां एक डिजिट आ जाएगा तो अंकों की संख्या पर कितनी बच जाएगी, 5 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 5 बच जाएगी। उन 5 को हम यहां इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस दहाई के स्थान को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। कितने प्रकार से भर सकते हैं, 5 प्रकार से भर सकते हैं। और इस सैकड़े के स्थान को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 प्रकार से भर सकते हैं। कितने प्रकार से भर सकते हैं, 4 प्रकार से भर सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो क्या रहने वाला है। तो देखिए कुल संख्याओं की, 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की कुल सम संख्याएं, 3 अंकों की कुल सम संख्याओं की बात करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो बनने वाला है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।
हल कर सकते हैं और अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। किस प्रकार का क्वेश्चन है, किस तरीके से लगाना है, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अंक 1 2 3 4 5 आपके सामने 5 अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 और 5 का प्रयोग द्वारा कितनी 4 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। इनसे कितनी सम संख्याएं होंगी, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, ये भी आपको पता करना है। तो आइए बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले हम बात करते हैं अंकों की। कितनी अंक जो आपके सामने दिए गए हैं बेटा, वो आपको 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। ये आपके पास अंक है। अगर यहाँ हम बात करते हैं कुल अंक कितने रहने वाले हैं, तो कुल अंकों की अगर बात करते हैं तो कुल अंक जो है अब आपके पास कितने हैं, 5 रहने वाले हैं। कितने अंक रहने वाले हैं, 5 अंक रहने वाले हैं। और यहीं से हम बात करने वाले हैं क्या, कुल सम अंक, कुल सम अंकों की। तो कुल सम अंक जो बच्चे रहेंगे वो कितने हैं, 2 और 4 है। तो यहाँ पर कितने अंक हो गए, 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक सम है। कितने अंक सम है, 2 अंक आपके सम है। पहले आपसे कहा गया कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, पहले प्रश्न में आपसे यही कहा गया है 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और यह भी बताना है कि 4 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, इन पर भी हमें बात करनी है। तो देखिए जरा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर बॉक्स मेथड की, तो बॉक्स मेथड क्या कहता है, जरा देखिए। 4 डिजिट आपको लेने हैं। कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट लेने हैं। ये आपके 4 डिजिट हो गए। ये आपका इकाई का अंक हो जाएगा बेटा, ये आपका दहाई का अंक हो जाएगा, ये आपका सैकड़े का स्थान हो जाएगा, और ये आपका हजार का स्थान हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप जानते हैं, इस तरीके से हमारा ये बनने वाला है। अब यहां पर वही कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जब अंकों को दोहराया नहीं जाता है तो हमारी कंडीशन यही रहती है। अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि जब अंकों को दोहराया जाता है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इस कंडीशन को भी अभी आगे हम लेंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो पहले अगर बात करें हम, चाहे आप यहां से आप सैकड़े का स्थान भरना शुरू करिए, चाहे आप हजार का स्थान से शुरू करिए, जहां आपकी इच्छा है वहां से आप शुरू कर सकते हैं। चाहे आप पीछे से भर दीजिए, चाहे आप आगे से भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है। देखिए बात अगर करें इन 5 अंकों से इकाई के स्थान को भरने का जो प्रकार हो जाएगा बेटा, वो 5 प्रकार से भर सकता है। अब यहां जो डिजिट आ जाएगा वो आपका आगे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो अलाउ नहीं है। तो यहां पर जो है ये दहाई का अंक जो है वो आपका 4 प्रकार से हो जाएगा, ये आपका 3 प्रकार से हो जाएगा, ये आपका 2 प्रकार से हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनेगा। तो देखिए बात करते हैं 4 अंकों की कुल संख्याओं की। 4 अंकों की कुल संख्याएं, 4 अंकों की अगर बात करते हैं, कुल संख्याएं जो रहने वाली हैं वो क्या हो जाएंगी, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 4 पंचे 20 या 60 दूनी 120, इसका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। क्या रहेगा, कुल संख्याएं जो बनेंगी प्यारे बच्चों वो आपकी क्या रहने वाली है, 4 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 120 रहने वाली। कितनी रहने वाली है, 120 रहने वाली है 4 अंकों की। आगे बात करते हैं। अब उसने कहा हमें 4 अंकों की सम संख्या की बात करनी है। कितनी संख्याएं हैं 4 अंकों की जो सम है, तो बेटा अभी हमने क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया, सम संख्या की बात करनी है। किसकी बात करनी है, सम संख्या की आपको बात करनी है। तो सम संख्या अगर आपको देखनी है तो इकाई के स्थान को देखना होगा। इकाई के स्थान को आपको देखना होगा। अगर आप इकाई के स्थान की बात करेंगे तो इकाई के स्थान की अगर बात करेंगे तो इकाई का स्थान जो रहेगा वो सम होना चाहिए। अगर इकाई का स्थान अगर सम है तो वो संख्या सम बनेगी। और इकाई के अंक अगर बात करें तो 2 रहेंगे। तो इकाई का स्थान जो है वो आपका 2 प्रकार से भरा जा सकता है। कितनी प्रकार से भरा जा सकता है, 2 प्रकार से भरा जा सकता है। जब यहां पर कोई एक अंक आ जाएगा, आपका अंकों की संख्या कुल कितनी थी, 5 थी। 5 में से अगर यहां कोई एक अंक भर दिया गया तो आगे आपका कौन सा है, सैकड़े के स्थान 4 अंकों से 4 प्रकार से भरा जा सकता है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। और 4 प्रकार से अगर भरेंगे तो अगला वाला 3 प्रकार से हो जाएगा, उससे अगला वाला कितने प्रकार से हो जाएगा, 2 प्रकार से हो जाएगा।
एक एक अंक को कम करते चलना है, एक एक अंक को कम करते चलना है और क्वेश्चन को हल करते चलना है। अब देखिए बात करते हैं सम संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? सम संख्याओं की बात करते हैं। देखिए सम संख्याओं की बात करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2 हो जाएगा 3 दूनी 6 चौक 24, 24 दूनी कितना होता है? 48 होता है। कितना होता है? 48 सम संख्या रहने वाली हैं। कितनी सम संख्या हो जाएंगी? 48 हो जाएंगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है, हल करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर आपका रहेगा 5। क्या कहता है जरा सुन बात करिएगा। लिखा है 8 व्यक्तियों की समिति में, 8 व्यक्तियों की समिति में से हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष यह मानते हुए चुन सकते हैं कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। कुल व्यक्ति जो बेटा हैं वो कितने हैं? कुल व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो कुल व्यक्ति जो आपके पास हैं वो कितने हो जाएंगे? 8 हैं। कुल व्यक्ति जो है वो 8 हैं। अब आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में, इन 8 व्यक्तियों में से हमें एक अध्यक्ष का चुनाव करना है, एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना है। लेकिन शर्त आपकी यह है, अगर जो अध्यक्ष होगा वो कभी भी उपाध्यक्ष नहीं बन सकता है, जो उपाध्यक्ष होगा वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बन सकता है। मतलब एक पद पर ही रह सकता है। कहने का मतलब यह है किसी एक पद पर रह सकता है, या तो वो अध्यक्ष बन जाए या फिर वो उपाध्यक्ष बन जाए। ये कंडीशन आपकी है। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम बात करें अध्यक्ष की, 8 व्यक्तियों में से, क्या 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष को चुनने के प्रकार, ये आपके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 प्रकार हो जाएंगे। कितने प्रकार हो जाएंगे? 8 प्रकार हो जाएंगे। या चुनने की कुल विधियां बराबर कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। अब एक बात बताइए, 8 व्यक्तियों में से हमने एक अध्यक्ष चुन लिया। जब आपने 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष को चुन लिया तो आपके पास व्यक्तियों की संख्या क्या बचेगी? शेष व्यक्ति कितने बचने वाले हैं? शेष जो व्यक्ति बच जाएंगे वो कितने बच जाएंगे? आप कहेंगे 7 व्यक्ति बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 7 व्यक्ति बच जाएंगे। अब इन 7 व्यक्तियों में से हमें एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना है। किसका करना है? एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना है। देखिए 7 व्यक्तियों में से एक उपाध्यक्ष को चुनने की विधियां या चुनने के प्रकार, ये जो हो जाएंगे वो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। यानी 7 में से कोई भी एक व्यक्ति जो है वो उपाध्यक्ष बन सकता है। तो इनके 7 प्रकार रहने वाले हैं। 8 व्यक्तियों में से कोई एक उपाध्यक्ष बन सकता है। तो ये आपके कितने रहने वाले हैं? 8 रहने वाले हैं। अब आपसे प्रश्न में कहा एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनने की कुल विधियां। एक अध्यक्ष, क्या एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनने की कुल विधियां, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 8 × 7, ये आपका हो जाएगा 56। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का कितना होगा? 56 जो होगा वो राइट आंसर बनने वाला है। आइए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न क्या है? लिखा है यदि n-1p3 रेशियो np4 = 1:9 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया गया है n-1p3 रेशियो np4 = 1:9। ये आपको दिया गया है, गिवन दैट है। आपसे कह रहा है इस कंडीशन में हमें n का मान आपको बताना है।
जरा देखिए इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं n-1p3 अपॉन np4 इक्वल टू 1/9। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपसे कंडीशन की बात करेंगे। जो npr होता है वो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। npr की जो कंडीशन होती है वो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर होती है। इसे आपको ध्यान रखना है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन और माइनस का क्या हो जाएगा 3 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या रहेगा 9 रहने वाला है। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये क्या बन जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन है ऊपर, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये पद ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन क्या है 9 है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आगे किस प्रकार से आपको देखना, जरा देखिए इसको मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन, देखिए जब भी फैक्टोरियल के खोलते हैं तो उसको हम एक कम करते हैं तो ये आपका फैक्टोरियल n जो है वो फैक्टोरियल n माइनस वन इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर दीजिए तो 1 अपॉन n इक्वल टू 1 अपॉन 9 हो जाएगा। n का मान क्या बनेगा 9 बनने वाला है। कितना बनने वाला है 9 बनने वाला है। तो जो n का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 लिखा है r का मान ज्ञात कीजिए। r का मान आपको फाइंड आउट करना है। कंडीशन आपके सामने दी गई है, एक एक कंडीशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आपके सामने। देखिए 5pr इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6pr माइनस 1 है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूं 5 माइनस आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 कर दीजिए अपॉन में ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 माइनस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल कर दीजिए तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर इज इक्वल टू 12 अपॉन, ठीक है 6 दूनी 12 बटे कितना हो जाएगा। देखिए अब इसे हम खोलना है, इसको जब खोलेंगे तो इसमें से कैसे खोलेंगे, देखिए 7 माइनस आर हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 6 माइनस आर हो जाएगा और फिर ब्रैकेट में बचेगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस गुणा अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर एंड 6 माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये बना आपका। अब देखिए अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो पहले गुणा करना होगा, जब गुणा करिएगा तो 42 हो जाएगा माइनस का 7r और माइनस का 6r प्लस का आर स्क्वायर बराबर में 12 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो आर स्क्वायर माइनस का 13r और प्लस का 42 माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस का 13r हो जाएगा, ये प्लस का 30 बच जाएगा बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आपको क्या करना है हल करना है। तो 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने पर आपका 13 हो जाए। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 10r माइनस का 3r और प्लस का कितना हो जाएगा 30 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। अब देखिए यहां पर हम r की बात करते हैं, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस 10 हो जाएगा, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो r माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा r माइनस 10 एंड r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं तो ये आपका मिलेगा r का मान 10 मिल जाएगा और एक कंडीशन में r माइनस 3 बराबर 0, तो r बराबर कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ बात करते हैं क्या कौन सा मान आपका संभव हो सकता है, कौन सा मान आपका पॉसिबल हो सकता है, तो देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर रखते हैं
तो n का मान आपको 5 दिया गया है, तो n का मान जब आपका जो n का मान होता है r उससे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जैसे हम यहाँ 10 रखते हैं तो 5 माइनस 10 फैक्टोरियल माइनस 5 हो जाएगा। माइनस का जो फैक्टोरियल होता है वो परिभाषित नहीं होता है, तो यहाँ पर r का जो मान रहेगा 10 वो आपका नहीं लिया जाएगा। तो r का जो मान रहने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। r बराबर जो होगा वो 3 होगा। 3 के लिए ये कंडीशन जो है वो हमारी सत्य रहने वाली है, सफिशिएंट रहने वाली है। आइए बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। देखते हैं अपने सेकेंड पॉइंट को। देखिए सेकेंड पॉइंट की ओर बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट लेते हैं अपना, लिखा है आपके सामने 5pr इज इक्वल टू 6r माइनस 1 है। देखिए सबसे पहले से आप सॉल्व करिएगा तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, एंड फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टोरियल 5 रहेगा अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस r रहेगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 अपॉन, इसको लिख सकता हूं फैक्टोरियल 7 माइनस r। देखिए 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो 1 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस r हो जाएगा इक्वल टू 6 अपॉन, इसे आपको ब्रेक करना है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो 6 माइनस r एंड 6 माइनस r हो जाएगा 7 माइनस r, 6 माइनस r और 5 माइनस r हो जाएगा। ये कैंसिल कर दीजिए तो क्या बनेगा? क्रॉस गुणा करते हैं तो 7 माइनस r एंड 6 माइनस r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 42 माइनस 7r माइनस का 6r प्लस का r स्क्वायर इक्वल टू 6। देखिए बनेगा r स्क्वायर, इन्हें जोड़ दीजिए, माइनस का 13r हो जाएगा प्लस का 42 माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का 13r और ये बचेगा आपका कितना? 36 इक्वल टू 0। अब 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, जोड़ने पर कितना हो जाए? 13 हो जाएंगे। तो 9 4 13, 9 चौको 36 होता है, तो r स्क्वायर माइनस का 9r माइनस का 4r और प्लस का 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, कॉमन लेंगे तो r मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा r माइनस 9 हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो r 9 4 9 36 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये r माइनस 9 हो जाएगा एंड r माइनस कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू 0। तो r माइनस 9 इक्वल टू 0, r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। देखिए क्या 9 आपका आंसर बन सकता है? 9 जो है वो आपका आंसर नहीं बन पाएगा, तो ये कट जाएगा आपका। उसके बाद अगर बात करते r माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो r का मान कितना रहेगा? 4 रहेगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना था, हल करना था। आइए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या लिखा है? एक शब्द आपके सामने है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्य केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं यहाँ कुल अक्षर की। अगर यहाँ बात करते हैं कुल अक्षर कितने रहने वाले हैं आपके, तो ये कुल अक्षर जो हो जाएंगे वो आप गिन लीजिए कितने हैं। कुल अक्षर जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। कितने रहेंगे? 8 रहने वाले हैं। इन 8 अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो कुल शब्दों की संख्या क्या बात करने वाले हैं? कुल शब्दों की संख्या, हमें कुल शब्दों की संख्या पता करनी है बेटा। तो कुल शब्दों की जो संख्या हो जाएगी वो 8p8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8p8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8p8 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कोई भी अंक जो है वो आपका दोहराया नहीं जाता है, दोहराया नहीं जाता है। तो देखिए 8p8 हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 8 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये जगह फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 0, और आप जानते हैं जो फैक्टोरियल 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो ये फैक्टोरियल 8 बटे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 को ब्रेक करेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इनका सभी का आपको क्या लेना है? गुणनफल लेना है, गुणा कर देना है। तो जब आप गुणा करते हैं तो इसका जो आंसर बनने वाला है प्यारे बच्चों वो 40,320 होगा। कितना हो जाएगा गुणनफल? 40,320 जो होगा
वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अक्षरों वाले जो शब्द आपको दिया जाता है उनसे बनने वाले शब्दों की संख्या अगर आपको पता करनी है तो इस तरीके से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बात करते, देखिए इसको हम, देखिए जैसे हाँ 8 अंकों की है तो इसे बॉक्स मेथड से भी हम लगा सकते थे। कैसे, जैसे हाँ 8 अंकों की संख्या बनानी है, ये मान लीजिए 8 अंकों का एक शब्द बनाना है तो क्या कर सकते थे, शुरुआत कर सकते थे कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी थी तो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इस तरीके से हम कर सकते थे, गुणा करा देते तो आंसर आपका यही रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 जो है क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है, जरा उसे पढ़िएगा। लिखा है मंडे शब्द, MONDAY, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण एवं अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। यानी कोई भी अक्षर जो है वो हमारा रिपीट नहीं होता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस पर हमें बात करनी है। देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर कुल जो अक्षर रहेंगे बेटा वो क्या रहने वाले हैं, कुल अक्षर की बात करते हैं तो कुल अक्षर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 अक्षर हो जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आपसे क्या कहा गया है, कह रहा है एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। जब एक समय में 4 अक्षर लेने हों, एक समय में 6 अक्षरों में से 4 अक्षर लेने हों तो देखिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए 6 अक्षरों में से 6 अक्षरों में से 4, 6 अक्षरों में से 4 अक्षर लेकर बने शब्दों की संख्या, ठीक है, या यूं समझ लीजिए हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, उनमें 6 अंकों से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है तो कितनी बन सकती हैं, 6p4 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। सॉल्व कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। कैंसिल करिए, 6 चौगु 24, 24 यहाँ कितना होता है, 72 होता है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। एक बार फिर चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 6, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं आया, देखिए सॉरी यहाँ पर 5 नहीं लिखा हमने, तो 6 गुणा 5 हो जाएगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, और यहाँ गुणा करना है आपको 5 का, तो ये आपका हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा, 360 आंसर बनेगा प्यारे बच्चों। 360 इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में जो आंसर बनने वाला वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है, जरा देखिए, कह रहा एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। एक समय में 6 अक्षर लिए जाते हैं। 6 अक्षरों में से 6 अक्षरों में से 6 अक्षर 6 अक्षरों में से 6 अक्षर लेकर बने शब्दों की संख्या, बने शब्दों की संख्या की बात करते हैं तो ये आपका जो हो जाएगा उसको आप फैक्टोरियल 6 ही लिख सकते हैं, या फिर आप 6p6 भी लिख सकते हैं। 6p6 लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6, यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0। और आपको बताया कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जाएगा 6 5 3 2 6 5 4 सॉरी 6 5 4 3 2 1 गुणा करेंगे तो ये आपका 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 इसका क्या आएगा, आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 720 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, इसका आंसर जो बनने वाला है वो 720 बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 720 हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न। अगले पॉइंट की बात करेंगे, इसमें अगला जो पॉइंट रहेगा पॉइंट नंबर 3 रहने वाला है। क्या लिखा है जरा देखिएगा, क्या कहता है, प्रश्न है, कहता है कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर रहता है।
प्रथम अक्षर जो है वो हमारा एक स्वर रहता है। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रथम अक्षर स्वर रखने पर, प्रथम अक्षर स्वर रखने पर, अब अगर प्रथम अक्षर स्वर रखते हैं तो इसमें स्वरों की संख्या क्या रहेगी, वो आपकी 2 रहने वाली है। स्वर कितने हैं, 2 हैं, ए और ओ है। प्रथम अक्षर जो है वो आपका क्या है, ए और ओ है। इसे हम प्रथम स्थान को भरने के प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए, प्रथम अक्षर जो है, अगर स्वर की बात करें तो स्वर आपके पास कितने रहेंगे, ए और क्या रहेगा, ओ रहेगा। तो प्रथम स्थान को भरने के क्रम, प्रथम स्थान को भरने की विधियां ये हो जाएगी 2। कितने प्रकार से भर सकते हैं, 2 प्रकार से भर सकते हैं। अब हमें 2 प्रकार से भरना है। अब यहां प्रथम स्थान पर अगर कोई एक डिजिट आ जाएगा तो आप समझिए डिजिटों की संख्या जो बचेगी, जो अक्षरों की संख्या बचेगी वो 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और वहां से 5p5 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5p5 हो जाएगा। तो देखिए, शेष 5 अक्षरों में से सभी अक्षरों को लेकर बने शब्दों की संख्या, ये आपका हो जाएगा 5p5 कर दीजिए, या इसी को हम फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। तो 5 4 3 2 1, ये आपका हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 छिंगा 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब हमें कुल शब्द चाहिए, तो कुल शब्दों की संख्या देखिए, कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्द कितने बनने वाले हैं उस पर बात करते हैं। तो कुल शब्द जो हो जाएंगे 2 × 120, ये हो जाएगा 240 शब्द बनेंगे। कितने शब्द बनेंगे, 240 शब्द रहने वाले हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो था वो हमारा था। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगले के जो 2 प्रश्न रहने वाले हैं वो आपके इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। इन क्वेश्चंस को आप लगा लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने रहती है, अगर क्वेश्चन आप फंसते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। जो भी प्रश्न आपका रहेगा उसको आपको सॉल्व कराया जाएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक अगली